नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगी क्यों अपनी ही पुत्री की ओर आकर्षित हुए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा का अपनी ही बेटी के साथ विवाह करने की इस घटना का उल्लेख सरस्वती पुराण में वर्णित है। सरस्वती पुराण के अनुसार सृष्टि की रचना करते समय ब्रह्मा ने सीधे अपने वीर से सरस्वती को जन्म दिया था। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि सरस्वती की कोई माँ नहीं, केवल पिता ब्रह्मा थे। सरस्वती को विद्या की देवी कहा जाता है, लेकिन विद्या की यह देवी बेहद खूबसूरत और आकर्षक थी कि स्वयं ब्रह्मा जी भी सरस्वती के आकर्षण से खुद को बचाकर रख नहीं पाए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाने पर विचार करने लगे। सरस्वती ने अपने पिता की इस मनोभावना को भांपकर उनसे बचने के लिए चारों दिशाओं में छिपने का प्रयत्न किया, लेकिन उनका यह प्रयत्न बेकार साबित हुआ। इसीलिए विवश होकर उन्हें अपने ही पिता के साथ विवाह करना पड़ा। ब्रह्मा और सरस्वती करीब 100 वर्षों तक एक जंगल में पति पत्नी की तरह रहे। इन दोनों का एक पुत्र भी हुआ, जिसका नाम रखा गया स्वयंभू मनु। इसके उलट मत्स्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा के 5 सिर थे। कहा जाता है कि जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो वह समस्त ब्रह्मांड में अकेले थे। ऐसे में उन्होंने अपने मुख से सरस्वती, सांध्य, ब्राह्मी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा अपनी ही बनाई हुई रचना सरस्वती के प्रति आकर्षित होने लगे और लगातार उन पर अपनी दृष्टि रखने लगे। ब्रह्मा की दृष्टि से बचने के लिए सरस्वती चारों दिशाओं में छिपती रही, लेकिन वह उनसे बच नहीं पाई। इसलिए सरस्वती आकाश में जाकर छिप गई, लेकिन अपने 5वें सिर से ब्रह्मा ने उन्हें आकाश में भी खोज निकाला और उनसे सृष्टि की रचना का सहयोग करने का निवेदन किया। सरस्वती से विवाह करने के पश्चात सर्वप्रथम मनु का जन्म हुआ। ब्रह्मा और सरस्वती की यह संतान मनु को पृथ्वी पर जन्म लेने वाला पहला मानव कहा जाता है। इसके अलावा मनु को वेदों, सनातन धर्म और संस्कृत समेत समस्त भाषाओं का जनक भी कहा जाता है। प्रजापति ब्रह्मा का अपनी ही पुत्री के प्रति आकर्षित होना और उनके साथ संभोग करना अन्य सभी देवी देवताओं के नजर में अपराध था। सभी ने मिलकर पापों का सर्वनाश करने वाले शिव से आग्रह किया कि ब्रह्मा ने अपनी ही पुत्री के लिए यौन आकांक्षाएं रखी, जो कि एक बहुत बड़ा पाप है। ब्रह्मा को उनके किए का फल मिलना ही चाहिए। क्रोध में आकर शिव ने उनके 5वें सिर को उनके धड़ से अलग कर दिया। दोस्तों, अगर आपको मेरी द्वारा दी हुई ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।